जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में एरुटेरिया बीएसएससी जो न्यू वैकेंसी आया है जिसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। बहुत लोग इसका फॉर्म भर दिए हैं। अगर आप लोग फॉर्म नहीं भरें तो सभी लोग भर दीजिएगा। तो इसी का जो है एरुटेरिया की तरफ से न्यू प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो इसी को आज के इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और इसमें जितने भी जीके जीएस और साइंस जो 75 क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार, आपको पता है कि बीएसएससी में 75 क्वेश्चन में जीके जीएस साइंस रहता है, 50 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा और 25 क्वेश्चन मैथ रहेगा। तो हम सारा जीके जीएस और करंट अफेयर्स कंप्लीट करवा देते हैं और बाकी मैथ रीजनिंग आप लोग बना लीजिएगा। हम इसका पीडीएफ जो है डिटेल के साथ आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा। जैसा होगा तो आप लोग बताइएगा, वैसा उस अनुसार जो है ना करेंगे। क्योंकि अगर इस क्लास में अगर मैथ रीजनिंग बताएंगे तो पूरा क्लास लॉन्ग चल जाएगा। तो जैसा होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस प्रकार आपका क्लास चाहिए। लेकिन आज के इस क्लास में टोटल जीके जीएस जितने भी साइंस दिया हुआ है सारे हम कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और इसमें टोटल बात करें तो 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। देखिए मुख्य आकर्षण बात करें बीपीएससी, देखिए असिस्टेंट हेतु उपयोगी है, बीएसएससी 10+2 सीजल हेतु उपयोगी है और पूर्णतः नवीनतम परीक्षा पद्धति पे क्या है तो आधारित है। और सभी प्रश्नों को तार्किक एवं क्या है विस्तृत व्याख्या है। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और इसका डिटेल पीडीएफ और मैथ रीजनिंग के लिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए बीएसएससी पर क्या है तो बिहार एसएससी प्रश्न पत्र है और कितना है तो सेट नंबर 1 है। और आपको एग्जाम में कितना समय मिलेगा तो 2.25 घंटा का मिलेगा और प्रश्न कितना रहेगा तो 150 रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। बताइए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। करेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है। बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी बॉम्बे। क्या होगा, आईआईटी बॉम्बे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ना बिहार दरोगा, बिहार पुलिस वाले सभी लोग देखिए, ऐसा नहीं कि बीएसएससी में अलग क्वेश्चन जीके जीएस का आएगा और बिहार दरोगा में अलग आएगा, बिहार पुलिस में अलग आएगा। इसलिए सभी लोग इस क्लास को देखिए। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए, कह रहा है कि वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 32 को किया गया। कितने को किया गया, 32 को किया गया। ठीक है, तो भारत के युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के तहत 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार तथा 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया है। बताइए क्या होगा। तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया में किया गया है। कहाँ किया गया है, मलेशिया में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बताइए, तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बी, रामासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो वी रामासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश किया है। बताइए, कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुल कितने रुपए की बजट पेश किया है। बताइए क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50.65 लाख करोड़ रुपए का क्या है बजट पेश किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत के लिए कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। बताइए, कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत में कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। बताइए, तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना होगा तो 4। कितना तो 4। ठीक है, याद रखिएगा। तो फरवरी 2025 में भारत में 4 नए वेटलैंड को रामसर साइट में क्या किया गया तो शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। बताइए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। बताइए, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य किया है तो छत्तीसगढ़ किया है। ठीक है,
नेक्स्ट है, कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है, बताइए। कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 31,600 कितना है, तो 3 लाख है, सॉरी 3,16,895.02 करोड़ है, ठीक है। तो कह रहा है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार का कुल बजट व्यय कितना अनुमानित है, 3,16,895.02 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है, बताइए, क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर में किया है। कहाँ किया है, तो जम्मू कश्मीर में किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है, बताइए। कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है, बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, उत्तराखंड में किया गया। कहाँ किया गया, उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा होगा, बताइए। तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है और क्या है, तो महाराष्ट्र है, ठीक है। तो याद रखिए कि 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य कौन कौन है। मध्य प्रदेश कितना है, 85,724 वर्ग किलोमीटर, और नेक्स्ट क्या है, अरुणाचल प्रदेश, इसमें कितना है, 67,083 वर्ग किलोमीटर, और महाराष्ट्र में कितना है, तो 65,383 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा जो है ना दिया गया है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के संसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूजीलैंड के द्वारा। किस देश के द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की है, बताइए। कौन सा ऑपरेशन था। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन ब्रह्मा। क्या था, ऑपरेशन ब्रह्मा शुरुआत किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं, बताइए। कह रहा है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं, बताइए। तो 14 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोबांतो। कौन है, सुबियांतो। कौन है, प्रोबांतो, प्रोबो सुबियांतो शामिल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने को दिया गया, तो 7 को। कितने, तो 7 को घोषणा किया गया है, ठीक है। तो बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा किया गया, जिसमें से 2 महिलाएं भी क्या है, तो शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आय करक हस्तांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उगम कौन सा, सही उगम बताइए कौन सा है। कह रहा है कि हस्तांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही उगम है, बताइए कौन सा है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। किसका है, मलेशिया का है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। लद्दाख कहाँ का, मलेशिया का, बिल्कुल क्या है, सही है। और मिल्पा बोलेगा तो कहाँ का, मिल्पा बोलेगा तो जो है जिम्बाब्वे नहीं, कहाँ होगा, तो मलेशिया। किसका है, तो मैक्सिको का है। किसका है मिल्पा, तो मैक्सिको का है। किसका है, मैक्सिको, याद रखिए मैक्सिको का है, ठीक है। और नेक्स्ट है चेना। चेना कहाँ का है, चेना है श्रीलंका का, ना कि बांग्लादेश का। चेना कहाँ का है, तो श्रीलंका का, याद रखिएगा, ठीक है। चेना श्रीलंका का है। और तमराई बोलेगा तो कहाँ का, थाईलैंड का है। लद्दाख बोलेगा तो मलेशिया का। इसमें सही उत्तर केवल बी है। क्या है, तो बी है। नेक्स्ट है, करानीन में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, बताइए। करानीन में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला है। क्या है, वेनेजुएला है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ठंडी जलधारा है। और कनारी धारा कहाँ, ये भी ठंडी जलधारा अटलांटिक महासागर की है। लेब्राडोर बोलेगा तो ठंडी है। फॉकलैंड धारा बोलेगा तो ठंडी है। लेकिन गल्फ स्ट्रीम, इरमिंजा धारा और ब्राजील धारा, ये सब क्या है, तो गर्म जलधारा है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए। इसमें सही युग्म कौन सा नहीं है, बताइए। इसमें एक गलत है, बताइए। पहला देखिए, कड़ा गढ़जात पहाड़ियाँ कहाँ है, उड़ीसा, बिल्कुल क्या है, सही है।
गडजात पहाड़ियाँ कहाँ है? उड़ीसा में, बिल्कुल सही है। लेकिन मांडव पहाड़ियाँ बोलेगा तो महाराष्ट्र में है, ये क्या है? तो गलत है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं, कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में, याद रखिएगा। मांडव पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में है। और नेक्स्ट है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है। और शिवराय पहाड़ियाँ बोलेगा तो कहाँ है? तमिलनाडु में, बिल्कुल क्या है? तो सही है। इसमें सही नहीं पूछा था, कौन सही नहीं है? तो मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र नहीं, कहाँ होगा? तो गुजरात में होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प या कथन सही नहीं है? बताइए। कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में कौन सा विकल्प या कथन सही नहीं है? बताइए, इसमें कौन सा कथन गलत है? बताइए। देखिए, पहला कह रहा है कि प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान बिल्कुल क्या है? सही है। और नेक्स्ट है पृथक निर्वाचन प्रणाली महिला एवं दलित वर्गों को भी शामिल करना, ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है संघीय लोक सेवा आयोग का स्थापना का प्रावधान, ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचक की व्यवस्था, ये क्या है? तो गलत। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आय करा निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषताएं हैं? बताइए। नीचे दिए कूट में सही उत्तर का चुने। बताइए। करा निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषताएं, नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करिए। बताइए, इसमें कौन सा उत्तर सही है? बताइए। देखिए, पहला इसमें कह रहा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा बायोम के बारे में, तो बहुत अधिक वर्षा, बहुत अधिक वार्षिक वर्षा ये भी है, और उच्च औसत तापमान ये भी है, और पोषक तत्वों में कमी वाली मिट्टी ये भी है, और प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर ये भी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। इनमें सभी क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अपनी सीमा 3 देशों मतलब नेपाल, भूटान और चीन के साथ साझा करता है? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम से साथ करता है। किसके साथ करता है? तो सिक्किम के साथ करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए। इसमें कह रहा है कि कौन सा सही है? बताइए, इसमें कौन सा सही है? बताइए। देखिए, पहला कह रहा है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक, ये क्या है? तो गलत है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक नहीं, कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ है? याद रखिएगा, तो लद्दाख में। कहाँ है? लद्दाख में। और दरा राष्ट्रीय उद्यान बोले हरियाणा में, ये क्या है? तो गलत है। कहाँ है? राजस्थान में है। कहाँ है? तो राजस्थान में, याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में है। तो दरा राष्ट्रीय उद्यान या इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय चंबल वन्य विहारण, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। और दचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर। एक बिल्कुल क्या है? तो सही। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी दोनों क्या है? गलत है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। और दरा राष्ट्रीय उद्यान बोलेगा तो कहाँ? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है? बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में दूध सागर जलप्रपात स्थित है? बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा में। किस राज्य में है? तो गोवा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा दूध सागर बोलेगा तो गोवा में है। किस नदी पर है? मांडवी नदी के अथी पे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखिएगा कुंचिकल, कुंचिकल बोलेगा तो कर्नाटक में, एन्ना बोलेगा तो मध्य प्रदेश में है, और चुलिया बोलेगा तो राजस्थान में है, हुंड्रू बोलेगा तो झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आगे करा कि ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? बताइए। ब्रातिस्लावा निम्न में से किस देश की राजधानी है? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, स्लोवाकिया का है। किसका है? स्लोवाकिया का है। नेक्स्ट है गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का प्रमुख क्या है? मरुस्थल है? बताइए। कह रहा है गिब्सन और विक्टोरिया निम्न में से किस महाद्वीप का मरुस्थल है? बताइए, बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। किसका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन में नहीं है। इसमें सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। किसका है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, याद रखिएगा। तो गिब्सन और विक्टोरिया किस महाद्वीप का प्रमुख मरुस्थल है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों और उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? बताइए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? बताइए, इसमें कौन गलत है? देखिए, आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटों कितना है? 175, बिल्कुल क्या है? तो सही है। आंध्र प्रदेश में कितना? 175, बिल्कुल क्या है? सही है। और उड़ीसा में बात करें, उड़ीसा में कितना? 149 नहीं, 147 है। कितना? 147 है। तब क्या होगा? सही होगा। इसलिए ए क्या है? बी क्या है? तो गलत है। तेलंगाना में बोलेगा कितना? 119 है। हरियाणा में बोलेगा कितना है? तो विधानसभा कितना सीटों है? तो 90 है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हरियाणा में। और मध्य प्रदेश में बात करें कितना है? तो 230 है। कितना है? 230 है। और असम में बात करें कितना है? तो 126 है। ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या बोल रहा है? गलत युग्म का चयन कीजिए। गलत क्या है? इसमें बी क्या है? तो गलत है। उड़ीसा का 149 नहीं, 147 है। आंध्र प्रदेश का 175 है। तेलंगाना का 119 है। हरियाणा का 90 है।
और मध्य प्रदेश का 230 है, असम का बोलेगा तो 126 है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का बोलेगा तो 68 है, और दिल्ली जो का बोलेगा कितना है तो 70 है। ये क्या है तो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान को 2023 तक बढ़ा दिया गया। बताइए किस अनुच्छेद के तहत, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन कर लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जातियों मतलब SC और ST मतलब अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के प्रावधान 2030 तक बढ़ा दिया गया। बताइए कौन सा अनुच्छेद के तहत। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद कितना 334 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। बताइए करा इनमें से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। बताइए क्या होगा। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अंतर्राज्यीय व्यापार और क्या है वाणिज्य, क्या है तो संघ सूची का विषय है, ठीक है। नेक्स्ट है करा किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। बताइए क्वेश्चन करा किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया। बताइए बताइए क्या होगा। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या होगा 1995 के तहत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बताइए करा निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। बताइए कौन नहीं थे। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो एस बारदाचारी नहीं थे, लेकिन डॉक्टर के एम मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और एन माधव राव थे, ठीक है। नेक्स्ट है मोडेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है। बताइए मोडेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है। बताइए तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, भारत का पहला और सौर ऊर्जा क्या है संचालित गांव है। तो मोडेरा गांव के संदर्भ में क्या सही है। तो मोडेरा जो गांव है भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है, ठीक है, याद रखिएगा। तो याद है कि गुजरात के मेहसाना जिले का मोडेरा गांव भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है और सौर ऊर्जा के उत्पादन में यह गांव क्या है आत्मनिर्भर है, ठीक है। और यह गांव अपने सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में क्या है तो शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट है करा किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया था। बताइए क्या होगा। करा किस समिति की अनुशंसा पर तरलता समायोजन सुविधा को अपनाया गया था। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हन समिति, क्या होगा नरसिम्हन समिति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में जय मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम अवस्थित है। बताइए करा निम्नलिखित में से किस राज्य में जय मंडल आरक्षित क्षेत्र शेषचलम अवस्थित है। बताइए तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश में, कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है विषु उत्सव को 9 वर्ष के रूप में किस राज्य द्वारा मनाया जाता है। बताइए विषु उत्सव को 9 वर्ष के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है। बताइए तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में मनाया जाता है। कौन सा राज्य में मनाया जाता है, केरल में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। बताइए उत्पादन प्रक्रिया के दौरान साधनों के मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है। बताइए तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या कहते हैं मूल्यह्रास कहते हैं, क्या कहते हैं मूल्यह्रास कहते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा किसने दिया था। बताइए पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है यह नारा किसने दिया था। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुंदरलाल बहुगुणा दिया था। कौन दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था यह नारा किसने दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है करा मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। बताइए मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है। बताइए तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, UNDP के द्वारा क्या होता है प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। बताइए निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है। बताइए कौन शामिल नहीं है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिलहन शामिल नहीं है, लेकिन दलहन है, गेहूं है और चावल, ये सब क्या है तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में क्या है तो शामिल है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें कौन सा करा एक गलत है। बताइए इसमें करा है कौन सा एक गलत है। बताइए क्या होगा। देखिए पहला करा है कि विलायत खान का संबंध किससे है, सितार से, बिल्कुल क्या है तो सही है। लतीफ़ खान का संबंध किससे है, तबला से, बिल्कुल क्या है तो सही है। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है तो बांसुरी से, बिल्कुल क्या है सही है। और अमजद अली खान का संबंध पखावत से है, क्या है तो गलत है, क्या है तो गलत है। अमजद अली खान का संबंध जो है ना किससे, तो याद रखिएगा सरोज से, किससे है तो सरोज से है, ठीक है, ना कि पखावत से है। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कह रहा है एलोडा कप का संबंध किस खेल से। बताइए एलोडा कप का संबंध किस खेल से। बताइए
तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुक्केबाजी से। किसे? मुक्केबाजी से है। नेक्स्ट है निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अत्र की उपाधि दी थी? बताइए। क्वेश्चन करें निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? बताइए। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी उस्ताद मंसूर। क्या था? उस्ताद मंसूर को दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए क्या होगा, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मराठा और अब्दाली के बीच जो बीच लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। इसमें जो है ना मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो है ना लड़ाई हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? बताइए। बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया था? बताइए। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी 1911 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। तो बंगाल विभाजन को 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा क्या किया गया था? रद्द किया गया था। और बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, कह रहा है प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? बताइए। प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है? बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 चंपारण सत्याग्रह क्या 1917 को दिया जाता है। ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 को प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू को किया गया था। किसको किया गया था? मोतीलाल नेहरू को किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए। कह रहा है कि खुदाई खिदमतगार नामक जो है ना स्वयं सेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल गफ्फार खान को किया गया था। तो खुदाई खिदमतगार नामक स्वयं सेवी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था और इसे लाल कुर्ती के नाम से जो है ना जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? बताइए। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। ठीक है। पहली बोलेगा तो उसमें कौन था शासक? तो अजातशत्रु था। दूसरा बोलेगा तो कालाशोक, तीसरा बोलेगा तो अशोक, चौथा बोलेगा तो कनिष्क शासनकाल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक के द्वारा किया गया था? बताइए। भारत में स्वर्ण सिक्कों का नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित किस शासक के द्वारा किया गया था? बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी कुषाण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कुषाण के द्वारा किया गया था। तो भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन इंडो ग्रीक हिंद यूनानी शासकों द्वारा किया गया था, परंतु स्वर्ण सिक्कों का नियमित एवं पूर्ण रूप से प्रचलन बोलेगा तो कुषाण शासकों के द्वारा किया गया था और कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलवाए थे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? बताइए। किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था? बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी शाहजहां किया था। कौन किया था? शाहजहां किया था। नेक्स्ट है अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे? बताइए। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबारी थे? बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी किस देव राय के थे। किसके थे? किस देव राय के थे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तुरंत का मात्रक है? बताइए। यहाँ देखिए साइंस का क्वेश्चन आ गया। बताइए निम्न में से कौन सा तुरंत का मात्रक है? बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकेंड क्या है? तो स्क्वायर है। ठीक है। नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? बताइए। एक प्रकाश वर्ष का मान कितने मीटर के बराबर होता है? बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। और प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की क्या होती है? इकाई होती है। और प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी जो है ना एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट है कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल क्या होता है? बताइए। कह रहा है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल क्या होता है? बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। नेक्स्ट है गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किस लिए किया जाता है? बताइए। गैल्वेनोमीटर का अनुप्रयोग किसके लिए किया जाता है? बताइए। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? बताइए।
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, डायनेमो। क्या होगा, डायनेमो। यांत्रिक से विद्युत में कौन करता है, डायनेमो करता है। विद्युत से यांत्रिक में कौन करता है, विद्युत मोटर करता है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, विद्युत सेल करता है। और उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन करता है, तो इंजन करता है। कौन करता है, इंजन करता है। और विद्युत ऊर्जा से प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में कौन करता है, तो विद्युत बल्ब करता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा असंजक बल का उदाहरण नहीं है बताइए। करण में से कौन सा असंजक बल का उदाहरण नहीं है बताइए। इसमें कौन जो है ना असंजक बल का उदाहरण नहीं है बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल से भीगी हुई दो प्लेटों को आपस में चिपकना, ये क्या है, तो असंजक बल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को जो है ना असंजक बल कहते हैं। ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच कार्य करने वाला बल को आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। जैसे क्या उदाहरण में क्या है, किसी वस्तु का जल से भीग जाना, ये क्या है, तो ये जो है ना असंजक बल का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, और ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख जाना, ये क्या है, तो असंजक बल का उदाहरण है। और मृदा द्वारा अवशोषित जल का पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंचना, ये क्या है, तो असंजक बल का उदाहरण है। ठीक है, और ससंजक बल किसे कहेंगे, तो एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षक बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या है, जल से भीगी हुई दो प्लेटों का आपस में चिपकना, क्या है, तो ससंजक बल है, ना कि असंजक बल है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप से मौजूद होता है बताइए। बहती हवा में ऊर्जा का कौन सा मूल रूप से मौजूद होता है बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल गतिज होता है। क्या होता है, केवल गतिज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम की स्थिति कैसी होगी बताइए। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम का स्थिति क्या होगी बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, दिन साफ होने की क्या होती है, संभावना होती है। ठीक है, तो बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब तथा मौसम पूर्वानुमान लगाया जाता है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ रहने की क्या होती है, संभावना होती है। और पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है, वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट है कह रहा है, सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था बताइए। सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन कौन सा था बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिक्रेटीन हार्मोन है। क्या है, तो सिक्रेटीन हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि किस रक्त समूह ब्लड ग्रुप में एंटीजन अनुपस्थित होता है बताइए। अनुपस्थित पूछा है कि किस रक्त समूह में एंटीजन अनुपस्थित होता है बताइए, किसमें होता है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसमें होता है, ब्लड ग्रुप ओ में होता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है बताइए। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसिटेबुलेरिया है। क्या है, एसिटेबुलेरिया है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो एसिटेबुलेरिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है बताइए। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोलस्का है। क्या है, तो मोलस्का है। ठीक है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ बोलेगा तो क्या होता है, ऑर्थोपोडा है। और जंतु जगत का दूसरा संघ क्या है, तो मोलस्का है। क्या है, दूसरा पूछा है तो क्या होगा, मोलस्का हो जाएगा। और पहला बोलेगा तो क्या है, तो ऑर्थोपोडा है। सबसे बड़ा बोलेगा तो ना संघ का क्या है, ऑर्थोपोडा का है। ठीक है, नेक्स्ट है, हल्दी का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है बताइए। हल्दी का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है बताइए, क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुकुरमीन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कुरकुमीन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन ऊर्जा का कार्य किसके द्वारा किया जाता है बताइए। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में श्वसन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीसोसोम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में क्या होती है, संचित होती है बताइए। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों में क्या होती है, संचित होती है बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, रासायनिक ऊर्जा। क्या होगा, तो रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है बताइए। कह रहा है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ स्थित है बताइए। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर में। कहाँ है, तो जयपुर में है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में किसी तत्व के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं बताइए। कह रहा है, आवर्त सारणी में
किसकी आवर्त सारणी में किसी तत्वों के गुणधर्म निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित होते हैं, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु संख्या द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, बताइए। कौन जो है ना रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण नहीं है, बताइए। ये भौतिक परिवर्तन का, बताइए कौन नहीं है रासायनिक परिवर्तन का। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उबला हुआ पानी क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन का नहीं है, लेकिन दहन, प्रकाश संश्लेषण और बहुलीकरण क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन का क्या है, तो उदाहरण है। ठीक है, याद रखिएगा कि उबला हुआ पानी क्या है, तो भौतिक परिवर्तन का क्या है, तो स्वरूप है, क्या है, उसका उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, बताइए। क्वांटम संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा धातु तत्व नहीं है, बताइए। दिए गए विकल्पों में से कौन धातु तत्व नहीं है, बताइए। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर नहीं है, लेकिन कॉपर है, आयरन है, मरकरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सी मतलब कार्बन, कार्बन 614 मतलब कार्बन जो है ना 614 तथा नाइट्रोजन क्या है 714 उदाहरण है किसका, बताइए। किसका है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, तो संभारिक है। क्या है, तो संभारिक है। देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन दिया हुआ है, यहाँ पे बेस और जो है ना क्या है, तो पहले तो ये पॉइंट याद रखिएगा ना कि संभारिक किसे कहते हैं। तो याद रखिए वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्याएं, तो द्रव्यमान संख्या जो रहता है ना एक ही, किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न। द्रव्यमान संख्या क्या है, मतलब सेम होता है। ठीक है, और परमाणु जो संख्या होता है क्या है, तो भिन्न भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, संभारी कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए द्रव्यमान संख्या एक ही है, द्रव्यमान संख्या क्या है, तो एक ही है, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, तो भिन्न भिन्न है, तो क्या होता है, संभारी कहलाते हैं। ठीक है, और संभारी की परमाणु संख्या में भिन्नता कारण होता है उन तत्वों के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, तो भिन्न होना होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संभारी कहते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश का वहन करता है, बताइए। बीटा कण निम्न में से किस प्रकार का आवेश का वहन करता है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऋणात्मक करता है। क्या कहता है, ऋणात्मक करता है। ठीक है, तो बीटा किरणें ऋण आवेश युक्त अत्यंत सूक्ष्म कणों की बनी होती है, इस कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये किरणें विद्युत क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर क्या होती है, तो मुड़ जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन है, बताइए। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन चुना पत्थर को निरूपित करता है, बताइए। इनमें से कौन चुना पत्थर को निरूपित करता है, बताइए। क्या कौन करता है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, CaCO3 करता है। कौन करता है, CaCO3 करता है। ठीक है, चुना पत्थर को जो है ना कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका सूत्र बोलेगा तो क्या होता है, CaCO3 होता है, और यह एक सफेद पदार्थ होता है जो क्या होता है, जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, तो कह रहा है चूना पत्थर को निरूपित कौन करता है, CaCO3 करता है, जिसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए 76 नंबर क्वेश्चन से जो है ना मैथ का क्वेश्चन दिया है, 25 क्वेश्चन है, बाकी आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा PDF जो है ना हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, तो आप वहां से जो है ना मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा। बाकी कैसा लगा आपको, क्लास किस तरह से करवाना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी जितने भी करंट अफेयर्स और जीके और साइंस का क्वेश्चन था हम सारा करवा चुके पे, तो देखिए सारे मैथ का क्वेश्चन है, और आगे देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो सारा जो है हम टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से, उसमें 18,000 प्लस मेंबर है, तो उसी को ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा डिटेल के साथ जो है ना PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए सारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। बाकी नहीं बनेगा तो एक मैथ का ग्रुप है, उसमें आप सेंड कर दीजिएगा, बाकी सारा हम डिटेल के साथ सेंड कर देंगे, तो आप जो है ना हेल्प लेके बना सकते हैं। देखिए सारा जो है रीडिंग का क्वेश्चन है, देखिए 50 रीडिंग रहता है, उसमें 25 मैथ रहता है, बाकी करेंट रहेगा 75 में, और साइंस रहेगा और जीके रहेगा। ठीक है, देखिए ये सारा देखिए रीडिंग का क्वेश्चन है, और आगे इसका देखिए व्याख्या दिया हुआ है। देखिए आगे देखिए आपको व्याख्या मिल जाएगा। देखिए बिहार SSC क्या है, उत्तर व्याख्या, देखिए यहाँ से व्याख्या दिया हुआ है ना, ये सारा हम डाल देंगे, आप वहाँ से जो है ना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सारा देखिए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सारा डिटेल दिया हुआ है, देखिए GK GS का है, आगे देखिए रीडिंग का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, आपको सारा दिखा देते हैं। देखिए आपको टोटल दिखा देते, देखिए पूरा डिटेल दिया हुआ है। कम से कम एक सेट जो है ना कम से कम आपको 30 पेज में मिलेगा। देखिए है ना, अभी देखिए GK GS का ही आ रहा है। देखिए आगे देखिए देखिए मैथ का स्टार्ट हो गया सारा डिटेल। देखिए आप सब लोग वहाँ से हेल्प लीजिएगा।
बाकी क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कीजिए, और एक क्लास कंटिन्यू रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए आपको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। और एक क्लास जो है ना बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बीएसएस के तो है ही हैं, बाकी बिहार दरोगा बिहार पुलिस वाले सभी लोग इस क्लास को देखिए, क्योंकि आपका 25 को जो है ना साइंस आपका निचोड़ दिया गया है। इसमें आपका साइंस जो है इससे आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। इसलिए बिहार पुलिस बिहार दरोगा और जितने भी लोग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग इस क्लास को देखिए, क्योंकि आपका कम समय में आपका 75 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट अफेयर्स आपका साइंस का सारा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्लास आपको कैसा लगा, और सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक सभी लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।